नमस्कार। तो काफ़ी एक लंबे गैप के बाद आज फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो इधर असल में लंबा गैप इसलिए आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोविड का इन्फेक्शन हो गया, उसमें टाइम लगा, फिर रिकवरी में टाइम लगा और कुछ थोड़ी सी वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो रही। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सब ठीक ठाक है। और आज मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि ये हमारा 25वां एपिसोड है। क्या बोलते हैं उसको, पहले ज़माने में तो सिल्वर जुबली कुछ बोलते थे। तो ये स्पेशल थोड़ा सा एपिसोड है आज। तो अभी स्पेशल क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर में और पता चलेगा। तो चलिए तब तक हम क्या करते हैं कि एक निगाह डालते हैं हमने पिछले एपिसोड में क्या क्या इसके बारे में क्या बताया था। तो क्या हुआ था कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो ईया जो था वो अपनी जो टीम के साथ जो है वो उन्होंने एक अपने जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको खाने की वो सॉल्व कर ली थी। और खाने लायक मछलियाँ उनको मिल गई थी और पक्षी मिल गए थे, बर्ड्स मिल गई थी जो उन्होंने पकड़ के से अलग कर लिए थे और उससे उनकी खाने की प्रॉब्लम जो है ना मेनली ख़त्म हो गई थी। बाकी फिर क्या हुआ था कि उन्होंने वहाँ एक जहाँ पर उनका जो मैंने बताया था पर्शियन गल्फ के पास में उनका जो है ना वो लैंड किया था उन्होंने। और वहाँ उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा सा एनकैंपमेंट बनाया था, एक पूरा वहाँ पर एक उन्होंने एक अपना जो है ना रहने की अपने जो है ना एक पूरी कॉलोनी टाइप की बना ली थी जिसमें सारे वो 50 के करीब जो है ना हीरोज़ थे वो सब। और ये लोग वहाँ पर लालू पहले से थे, वो सब अपना उन्होंने अपने घर बना लिए थे रहने के लिए परमानेंट, जहाँ से वो अपना मिशन शुरू करें अर्थ का। और उन्होंने जो है उसके जो ईया के घर के ऊपर जो है वो एक किलर बीम उन्होंने लिखा है जिसका ट्रांसलेशन हम करके बता रहे हैं। किलर बीम जो कि आज के अगर हम दौर में देखें तो उसको हम एज ए लेज़र बीम बोलेंगे, वो उन्होंने लगाई थी जिससे कि वो अपना वहाँ पर सेफली रह सकें और वहाँ पर कोई जंगली जानवर या कुछ इस तरीके की चीज़ हो। क्योंकि उस बीम में जो है ना वो बड़ी पावरफुल बीम थी, जो भी उसके दायरे में आता था वो ख़त्म हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी। और ये जो उन्होंने जो वहाँ एनकैम्पमेंट बनाया था वहाँ से उन्होंने फिर अपना मिशन शुरू किया था गोल्ड कलेक्ट करने का। तो उन्होंने काफ़ी जो है ना जो वहाँ ओशन का जो वहाँ पर एक दलदली सी ज़मीन थी, तो वहाँ पर एक मार्शी जो लैंड थी वहाँ पर जो पानी था उसमें उन्होंने अपनी मशीनों से जो है उस पानी को कलेक्ट किया और उसमें से गोल्ड को निकालने की कोशिश करी। लेकिन हुआ क्या कि उसमें जो गोल्ड का कलेक्शन हुआ वो बहुत कम निकला, उसमें ज़्यादातर कॉपर और आयरन उनको मिला। तो ये एक उनकी अपनी वो वहाँ पर वो प्रॉब्लम थी। ये जो उन्होंने पहला सेटलमेंट अपना जो है ना बनाया था जिसका कि नाम उन्होंने दिया था एरिडू, ये जो है इसका ये एक सुमेरियन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है एक दूर जगह पर बनाया हुआ घर। तो उन्होंने इसका नाम एरिडू जो है दिया था। एरिडू की जो लोकेशन थी मैंने पिछली बार भी आपको एक मैप में दिखाई थी, वो पर्शियन गल्फ के पास में जो यूफ्रेटस रिवर थी उसके मुहाने पे वो था। ये जो ऊपर एक नीचे जो ट्रायंगल जहाँ पर उन्होंने लैंड किया था ये वो जगह थी। और वो जो ऊपर आपको जो है ना एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो जगह थी जहाँ पर जो है ना उन्होंने एरिडू को जो है वो अपना जो है बसाया। और उसके बाद इन्होंने जो है क्या किया कि जो एरिडू था वो वहाँ पर बसा और वो वहाँ पर जो है ना वो रहने लगे। वहीं से उन्होंने अपना जो मिशन था वो स्टार्ट किया। एरिडू जो है जैसे कि अब आपको पता है हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, आज से 4,45,000 साल पहले जो है ना ये एनकैम्पमेंट जो है ना वो बनाया गया था। और ये कई बार जो है ना वो उसके बाद जो है ना बसा और उजड़ा इस तरीके से वो रहा। आज का जो दौर है, जो हमारा जो आज का जो प्रेजेंट जो टाइम है, इसमें जो इसकी लोकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो लोकेशन है इसकी, ये इराक में जो है वो एक शहर है बसरा। तो बसरा में जो है ये देखिए, तो बसरा में के पास में जो है ना एक जगह है जिसका कि अब हम इसका नाम है टेल अबू शहरीन। टेल अबू शहरीन जो है ये जो जगह है, ये देखिए इसके ऊपर जो है ना जो मैप है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ये है एरिडू, ये जो है ना ये जगह है। तो टेल जो वर्ड है ये निकला, इससे जो है हमारा हिंदी का वर्ड निकला है टीला, टेल से। तो ये जो जगह है ये अब जो हमारे जो प्रेजेंट एरिडू जो है वो वहाँ पर मिला। और मिला कब? 1855 में। 1855 में जॉन जॉर्ज टेलर करके एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब वहाँ पर खुदाई करी तो वहाँ पर उनको ये उसके जो अवशेष मिले।
और उसके बाद जो है 2 और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1918 और 1919 में यहाँ पर जो है खुदाई करी और वहाँ पर उनको मिले। तो आज की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है यहाँ पर वो ये है, ये जो है एक वहाँ पर रूइंस हैं उसके एरिडू के, ये पूरा माउंट जो ये आप देख रहे हैं जो है ना, ये टीला जैसा जो है, ये अब इसकी जो है ना स्थिति है एरिडू की। तो ये जो है इसका एक अब जो सिचुएशन है, तो यानी कि समझिए कि आज की तारीख में भी ये इतना सालों के बाद जो है आज इसके जो है रूइंस बचे हैं, लेकिन एरिडू जो है ना आज भी उतने लाख सालों के बाद भी उसके अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे पिछले एपिसोड की जो है ना वो बात हो गई, और अब जो है वो भाई स्पेशल पार्ट जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ स्पेशल इसमें करेंगे। तो क्या है कि जैसे कि हमारे देखिए हमारी चैनल के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ी टिपिकल स्टोरी है, हर एक को अपील नहीं भी करती होगी, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत मेटिकुलसली फॉलो करते हैं। उनमें से एक सब्सक्राइबर जो हैं वो इसको बहुत ध्यान से सारे एपिसोड्स को जो है ना वो उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे देखने के बाद कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन क्वेश्चंस को अब डायरेक्टली जो है अपने एपिसोड में शामिल करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना कॉमनली काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके दिमाग में भी हो सकता हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि उन सब्सक्राइबर को डायरेक्टली इन्वाइट करते हैं जिनका कि नाम है मिस रुचिका वर्मा सक्सेना, और वो अपने क्वेश्चंस जो है ना वो पूछना चाहेंगे। आइए रुचिका जी प्लीज़। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले आपको 25वें एपिसोड की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, बट जैसे जैसे मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने सोचा कि अच्छा कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आस्क यू डायरेक्टली। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो आप पूछना चाह रही हैं ये काफ़ी लोगों के दिमाग में आते होंगे, और अच्छा रहेगा, दिस विल ब्रिंग द डिटेल्स, एक्चुअली लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। चलिए आप शुरुआत करिए। तो हम शुरू करते हैं Q&A विद क्यूरियस सनसेक्स। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्री हिस्ट्री क्या है? तो देखिए एक्चुअली क्या था कि जो हिस्ट्री है जिसको कि हम कहते हैं रिटन हिस्ट्री, ये करीब इसकी शुरुआत हुई आज से करीब 3200 BC में। तो यानी करीब करीब आप इसको रखिए कि मान लीजिए कि करीब 5000 साल पहले जो है। लेकिन जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो डेवलपमेंट, जैसे कि अब हम इस स्टोरी में बात करते हैं, वो 4.5 लाख साल पहले वो लोग आए और फिर उन्होंने जो है इस अकाउंट की बात करते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन आपने पिछले एपिसोड्स में जब अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिले और जब उन्होंने उनको इकट्ठा किया और जब उसका ट्रांसलेशन किया गया तो पता चला कि ये अकाउंट तो करीब करीब 6000 साल पहले से लिखा हुआ है, 6000 BC। अब समझिए कितना टाइम हो गया। तो उन्होंने जो है इसको जब लिखा तो ये जो है उसके जो ये 3200 के पहले का जो टाइम है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है, क्योंकि वो जो टाइम था उसको वो कहते थे, ज्यादातर साइंटिस्ट आज भी उसको माइथोलॉजी मानते हैं। वो कहते हैं ये मिथ है, ये इसके अंदर जो है ना ये एक इसको हिस्टोरिकल अकाउंट वो नहीं मानते। लेकिन धीरे धीरे जब अब यूनिफॉर्म टैबलेट्स का जो ट्रांसलेशन हुआ और इसके बारे में जो पता किया और जब उनको हमने मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखा तो देखा ये बहुत सी चीजें सही हैं, जो कि मैं अपने एपिसोड्स में भी बताता रहता हूं कि जब उनको हम कंपेयर करते हैं कि नहीं देखिए आज यह वहां पर जो है ना, जैसे कि उन्होंने बात करी थी एक 10th प्लैनेट की, और आज भी जो साइंटिस्ट हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पता, एक हमने एपिसोड में इसका जिक्र किया कि उन्होंने पता किया कि नहीं प्लैनेट एक्स करके एक बॉडी कोई है। तो वो अब चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और क्योंकि हम एडवांस होते चले जा रहे हैं तो अब हमको ही पता चल रही है। तो वो जो पीरियड है हिस्ट्री के पहले वाला उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमंस एप से ही बने। आपने अपने एपिसोड में मेंशन किया था, तो अगर ये सच बात है और प्रूवन है तो किसने इसका सिलेक्शन किया होगा इस स्पीशीज का और कैसे किया? देखिए इसके लिए मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फिर अगर बहुत बड़ी डिटेल में जाएंगे तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है ना हमारा जो एपिसोड 2 था, सेकंड एपिसोड, उसको देखिए। उसमें हमने बहुत डिटेल में इस चीज को बताया है कि कौन कौन सी स्पीशीज थी और कैसे क्या हुआ। अभी हम आगे आने वाले टाइम पे ये बताएंगे कि ये ह्यूमन जो हैं, ये जो डेवलप हुए, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से डेवलप किए गए थे।
और उसके लिए उनको लगा था कि जो सबसे ज्यादा क्लोज जो स्पीशीज जो कि उनको लगा था कि हमारे काम की हो सकती है, वो एक एप्स का जो है ना वो एक स्पीशीज थी जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। तो उससे उन्होंने मतलब उनको देखा कि हाँ ये दो पैरों पे चलता है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको एक ऐसा ही स्पीशीज चाहिए थी, वो किसी पर्पज से चाहिए थी। वो एक्चुअली मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हमको इन सब चीजों के बारे में बताना है। आप फॉलो करते रहिए, हम इस पूरी स्टोरी को जब आगे वहां तक पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये ह्यूमंस आखिर में बनाए क्यों गए थे, ये उन लोगों ने जो निबूरियस थे उन्होंने इनको क्यों डेवलप किया था। अब इसके लिए जो है ना इसका जो साइंटिफिक जो प्रूफ आपने कहा ना कि इसके अंदर ये कैसे क्या वो है, तो इसका साइंटिफिक प्रूफ ये है कि 99% जो ह्यूमंस के जीन्स हैं वो चिंपांजी से मिलते हैं, जो कि एक एप है। तो क्या है कि ये जो अगर आप देखेंगे प्रोग्रेशन ना, तो अगर आप उनके फेसेस को ध्यान से देखें तो आज भी मतलब जो है ना जो अफ्रीकन्स हैं कुछ है, तो हम उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत कुछ एप से मिलता है। हालांकि आज की तारीख में अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये कोई रेसिस्ट चीज हो जाती है, लेकिन इन रियलिटी अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये फैक्ट है कि वो धीरे धीरे करके वो हमारे काफी चीजें उनसे मिलती हैं, और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस मिलते हैं, बहुत सी चीजें हमारी शुरू में मिलती थी, हाथ पैर भी वो वही स्टाइल हमारे हैं, और धीरे धीरे हम जो है ना इवोल्व होते गए और फिर वो जो है ना एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मॉडर्न ह्यूमन बना। तो ये एक्चुअली ये फैक्ट है। चलिए बहुत अच्छा। आगे सब आपको भी सब्सक्राइबर्स को और जो न्यू व्यूअर्स है उनको भी बता दें कि सर आगे बताएंगे डिटेल में इसके बारे में, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, इसके बारे में हम और आगे जब वहां पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, अभी तो हमने आधे भी रास्ता कवर नहीं किया है, तो ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। चलिए ठीक है, हम सब ईगर रहेंगे आपके अगले एपिसोड्स को देखने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने एपिसोड 4 में बताया था कि गॉड्स के ह्यूमन लाइक फीचर्स एंड इमोशंस और अटायर्स सब होते हैं, लेकिन हम लोग जब मूवीज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलियंस हैं और एलियंस बहुत ही डिफरेंट उनकी अपीयरेंस होती है। तो क्या हम जिन एलियंस को हम गॉड मानते हैं, क्या वो सारे गॉड एक ही प्लैनेट एक ही गैलेक्सी से यहाँ आए थे और उन्होंने हमको अपनी तरह ढाला? वेरी नाइस क्वेश्चन है, दिल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्यूरियोसिटी जो है बहुत से लोगों के मन में रहती है। देखिए क्या है कि हमने उस एपिसोड में पीछे भी बताया था कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसने सेकंड एपिसोड में शायद इसके बारे में किया था, कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और इतने ज्यादा बिलियंस गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, तो ये सोचना ही कुछ अजीब सी मतलब जो बेमानी सी बात लगती है कि सिर्फ लाइफ यहीं पर है। और करीब जो है ना अरबों साल पुराना जो है ना यूनिवर्स है, और अर्थ तो उसके बाद बहुत बाद में बनी है। तो इतने अरबों साल पहले जो है ना जो एक पूरा जो यूनिवर्स बना, तो ये लाइफ जो है ना डेफिनेटली बाकी प्लैनेट्स के ऊपर है, क्योंकि हमारे इतना ज्यादा डिस्टेंस हमको नहीं पता। लेकिन अभी क्योंकि हम जब फॉलो करते हैं और एक काफी इस पर रिसर्च भी होती रही है, तो ये भी फैक्ट है कि साइंटिस्ट को पता है और वो उन्होंने एनकाउंटर किया है कि देयर आर मेनी एलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑलरेडी आज की तारीख में, और वो डिफरेंट मतलब जो है ना तरीके से इवॉल्व किए हैं। वो कुछ जो है ना कुछ तो ह्यूमन जैसे हैं, बट बाकी बहुत से जो है ना वो रेप्टिलियन बीज भी हैं, कुछ अलग अलग उसके हैं। और अगर आप देखें तो स्क्रिप्चर्स में जो उन्होंने लिखा ना कि ईश्वर ने इंसान को, बाइबल में लिखा हुआ है, और हमारे अपने सारे जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हमारे हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स के, कि इंसान को भगवान ने अपने रूप में ढाला या अपने जैसा बनाया, तो वो चीज कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि वो उन्होंने अब कि भाई जब इंसान कोई करेगा वो चाहते थे हमारे जैसे मतलब जो है ना वो देखें, उसका एक पर्पस था, तो वो उन्होंने उनको अपने ही रूप में डाला। तो ये जो है ना हम ह्यूमंस जैसे दिखते थे, और काफी कुछ जो है ना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे वो, बिल्कुल हम ही लोगों जैसे। उनका एक अपना सिस्टम था जिसमें कि उनके पास मतलब जो ना बोनी स्ट्रक्चर था, ब्लड था, वो काफी कुछ जो है वो हमारे ही
तरह था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो जो बाकी जो स्पीशीज हैं या डिफरेंट मतलब जो है ना जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब एक सी हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या है, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है और ये काफ़ी डिस्टर्बेंस भी सोसाइटी में क्रिएट कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट्स इसको कभी भी इसको जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती हैं। लेकिन लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको मालूम है, बहुत से लोग जो इसके बारे में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि बहुत सी स्पीशीज जो है ना वो मिली और लोगों वो टच में भी हैं गवर्नमेंट्स के और लोगों को पता भी है। थैंक यू इस आंसर के लिए जी। अब अपने अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जो है, क्या ये प्रूवन है कि सारे जो गॉड्स हैं वो अर्थ को छोड़कर अपने अपने प्लैनेट्स गैलेक्सी पे वापस चले गए? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सब चले गए हैं वापस? हाँ, तो देखिए अब आगे वाले एपिसोड में आप इसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा कि ये सब जो है ना अर्थ को छोड़ के जाएंगे। जब इन्होंने यहाँ पर अपना काम हो जाता है और कुछ सिचुएशन ऐसे आती है तो ये गॉड्स जो है ना वो बीच बीच में भी जाते रहे हैं। और वैसे भी, क्योंकि अगर आपने पुराने एपिसोड में देखा होगा कि इनका जो प्लेनेट था वो उसका जो एक पूरा जो सर्कल वो लगाता था ना हमारे सन के चारों तरफ, वो 3600 साल में उसका जो है ना वो पूरा होता था, अर्थ के 3600 साल में। तो वो जब यहाँ पर पास में जब वो आते थे तो अर्थ के पास में, तो वो कई बार यहां से जो है ना अपने प्लेनेट पे भी गए हैं और वहां से भी वो यहां पर आए। स्टोरी के बीच में हम बताएंगे कई बार ऐसा हुआ है और एक बार फिर वो गए भी हैं। और यहां पर भी क्या हुआ कि बाद में उन्होंने यहां पर अपने पूरी फैमिलीज यहां डेवलप करी हैं और उसमें यहां पर उन्होंने एक क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई है। मैं बहुत सब चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे एपिसोड्स में आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग में एक पूरी जो है ना एक स्पीशी नई तैयार हुई थी, जिसको कि बाइबल में जो भी इसका जिक्र है उसको कहते थे नेफिलिम्स। तो वो मतलब जो है ना जिनको कि हम जानते हैं जाइंट्स के नाम से। आप देखिए हमारे महाभारत में था कि भीम बहुत बलशाली थे और बहुत बड़े बड़े जाइंट्स मतलब बहुत बलशाली और बड़े लंबे चौड़े लोगों का जिक्र है, वो सच था। वो एक स्पीशी थी जो कि धीरे धीरे जो है ना बाद में खत्म हो गई। तो वो यहाँ पर रहे, वो यहाँ पर उनकी डेथ भी हुई। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से स्केलेटन्स मिले हैं जो कि जो है ना आज भी इनकी आर्काइव्स में और जो है ना वो रखे हुए हैं, जिनके के बारे में सिर्फ साइंटिस्ट या जो इसके जुड़े हुए जो कम्युनिटी है जो इस पर रिसर्च कर रही है उनको पता है इसके बारे में। काफ़ी बड़े बड़े साइज के जो है ना हमारे स्कल साइज जो है अगर आज की ह्यूमन के साथ में रखें तो उसका 3 साइज का स्कल है। तो ये सब चीज़ें मिली हैं और वो बोन्स भी मिली हैं इस तरीके की जो बताती हैं कि करीब करीब जो है ना ऑलमोस्ट 13-14 फुट के उनके जो है ना वो हाइट के लोग थे। वो उनका भी सिस्टम बिल्कुल हमारी ही तरह था। हम उनको भगवान मानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों ऐसा हुआ था। लेकिन उनका भी मतलब जो है ना साइकिल यही थी कि वो भी पैदा होते थे। उनकी लाइफ टाइम जो है पीरियड बहुत ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि उनका जो सर्कल था प्लैनेट का वो बहुत बड़ा था। तो उनके लिए जितने में हमारा 1 साल होता है वो उनका 1 साल 3600 हमारे जब साल होते थे तब उसके बराबर वो था। अच्छा। अब मैं यहाँ बहुत डिटेल में जाना चाहता क्योंकि अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में देखें तो हम कहते हैं ना ब्रह्मा जी की मतलब जो है ना वो अगर वो सोते हैं, सो के उठते हैं तो कई युग निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें वही चीज डिनोट करती हैं। अच्छा जी। तो मैं तो सारे सब्सक्राइबर्स से और न्यू व्यूअर्स से यही कहूंगी कि स्टे ट्यून टू क्यूरियस सनसेट्स क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाले हैं। बहुत सी चीजें इस पे आएंगी आगे। ठीक है, चलिए फिर हम सब वेट करेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपने सुमेरियन सिविलाइजेशन का भी जिक्र किया अपने एपिसोड में। तो जिन्होंने भी ये सुमेरियन सिविलाइजेशन में क्ले टैबलेट्स बनाई थी, उनका क्या पर्पस रहा होगा ये डॉक्यूमेंटेशन करने का? ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हुआ था कि ये जब स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, जो आपने कहा था जब वो वापस मतलब जाने वाले थे, ये एक डिसीजन उनको लिया था कि एक टाइम पे उन्होंने ये डिसाइड किया अब हमको अर्थ को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पूरा हो चुका है। और तब तक जो है ना ये ह्यूमन स्पीशीज जो उन्होंने डेवलप करी थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और वो काफ़ी उन्होंने जो है ना उनको काफ़ी सेट कर दिया था। तब उन्होंने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। तो जो सो कॉल्ड निबूरियंस थे, जिनको कि जो सुमेरियंस थे, उन्होंने उनको एक नाम दिया था अनुनाकी। तो ये अनुनाकी जो थे, ये जब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको यहाँ से जाना चाहिए
तो जो इनिशियल जो गॉड थे, चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जिस गॉड को मैं मतलब जो है ना यहाँ पर अभी अपने एपिसोड में इया के नाम से बोल रहा हूँ, ही वॉज द फर्स्ट निबूरियन, जो कि मेन निबूरियन जो यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरा सेटलमेंट किया था और इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ किया था। गोल्ड कलेक्शन तो एक था, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। उन्होंने जाने से पहले सोचा कि ये पूरी स्टोरी जो है हमारी ये कैसे होगी, तो उन्होंने यहाँ पर जो ह्यूमंस उस टाइम के थे उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किया था। वो कौन था, क्या था, वो भी हम आगे अपने एपिसोड्स में बताएंगे। तो उसको उन्होंने बैठा के फिर ये पूरी स्टोरी जो है वो एक स्क्रिप्ट में उनको जो है ना वो लिखवाई थी, जिसको कि हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट में फिर ये पूरी उसने जो है ना वो इसको टैबलेट्स के ऊपर लिखा था, क्योंकि उस टाइम वो मतलब जो है ना इतने एडवांस नहीं थे, उनके पास कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं था। और जो निबूरियंस के सिस्टम थे वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, वो उनके समझ के परे थे। तब उन्होंने एक तरीका निकाला कि इनको ये चीज सिखाई कि आप इसको इस तरीके से लिखो, और वो पूरा अकाउंट जो है वो लिखवा के इसको जो है ना वो किया। वही बाद में हमको खुदाइयों में निकला, वहां से अब हमको ये स्टोरी पता चली। नहीं तो ये हमको कभी भी नहीं पता चलता कि ये क्या हुआ था यहाँ पर, ये क्यों हुआ था। सिर्फ हम आज भी अंदाजा ही लगाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज के ऊपर नहीं बिलीव करते। लेकिन अब क्योंकि सामने है वो टैबलेट्स रखी हुई, ब्रिटिश म्यूजियम में है, अमेरिकन म्यूजियम में है, इराकी म्यूजियम्स में है, वर्ल्ड ओवर प्राइवेट कलेक्शन में ये टैबलेट्स है, और इनका ट्रांसलेशन जो है ना हो चुका है, और इनसे पता चली है कि हाँ ये सब चीजें ऐसे हुई थी, और वो सिलसिलेवार तरीके से अब हमको पता है। वही स्टोरी हम यहाँ पर जो है ना अब इसको बता रहे हैं। और यहाँ पर चलिए मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ जो आपने नहीं पूछी, मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। ये स्टोरी एक्चुअली जो है ना इसमें बहुत काम हुआ फॉरेन में, और काफी काम जो है इंग्लिश में हुआ। तो जब मैंने सोचा, क्योंकि मैंने भी इसको इंग्लिश में ही पढ़ा, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं इसको इंग्लिश में आपको मतलब जो है ना इसमें स्टोरी को प्रेजेंट करता और बहुत आराम से कर सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मुझको इसको किसी इंडियन लैंग्वेज में ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी लैंग्वेज में ये काम नहीं हुआ है अभी। तो ये फ्यूचर की आने वाले टाइम में जब लोग उस लेवल पर आ जाएंगे कि इन चीजों को समझेंगे, तब हो सकता है शायद हमारे एपिसोड उनके कुछ काम आए। तो जो इंडियन लैंग्वेज थी वो मुझे दूसरी हिंदी आती है, तो मैंने फिर उसी में इसको जो है इस स्टोरी को करने की कोशिश करी, और मैं वही इसको कर रहा हूं। तो ये एक प्रयास है कि भाई आगे जो है ना जब लोग इस पर रिसर्च करेंगे या इसको पढ़ेंगे, तो वो उनको जो है ना यहाँ से हेल्प मिलेगी। आप बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपका जो टॉपिक है वो इतना यूनिक है, और आप जितने इंथुजियाज्म से इसको प्रेजेंट करते हैं सब पे, कि वो देखकर ही दूसरे जो नहीं भी जानता ज्यादा कुछ, उसको इंटरेस्ट आ जाता है उसके बारे में। ये देखिए, ये एक्चुअली ये मेरा जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मुझे लगा इट्स सच ए वंडरफुल अकाउंट। और फिर मैंने इसको एक्चुअली मैंने खाली इसको पढ़ा नहीं और खाली ऐसे पढ़ के बिलीव कर लिया, मैंने इसको बहुत काउंटर चेक किया, इस पर बहुत रिसर्च करी, बहुत साइड में इसकी बुक्स पढ़ी, इसके क्रिटिक्स को भी पढ़ा कि जो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। फिर जब मैंने करके तब फिर मैंने लगाया कि नहीं ये एक बहुत ही सिलसिलेवार अकाउंट है, और इसको बिल्कुल खारिज कर देना कि नहीं ये तो माइथोलॉजी जैसे हम हमेशा करते हैं, ये एक मतलब जो है ना बहुत ही गलत होगा। और हमने देखा जब उसको मिलाया है तो देखा है कि इसके जैसे कि अब देखिए एरिडू है, एरिडू मिला और आज भी वो उसके जो है अवशेष मिले, तो अब हम इसको कैसे नकार दें कि नहीं ये सब गलत था। और यही उन्होंने लिखा है उसके अंदर कि यहाँ पर फर्स्ट जो सेटलमेंट बना वो एरिडू के नाम से बना। तो इस तरीके से हम जब आगे स्टोरी में बात करेंगे तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आएंगी जो कि हम क्रॉस चेक आज की तारीख में इसको कर सकते हैं जी। तो इसलिए जो है ये एक मैंने सोचा कि अब इसको इस स्टोरी को आगे बताना चाहिए कि भाई लोगों को इसके बारे में पता चले। नहीं तो हम लोग जो है ना एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सा एक मिथिकल सा खुद एक अपना व्यू बना के चल रहे हैं कि भाई ये रिलीजन है, वो रिलीजन है, ये अच्छा है, हमारा ही बहुत अच्छा है, बिना ये जाने हुए कि ये क्या हुआ था, क्या स्टोरी है और क्यों हुआ था। तो ये एक छोटा सा एक प्रयास है। नहीं, बहुत अच्छा है। और एक बस जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट कैसे आया और कब आया? एक्चुअली ये जो है ना, अब आप मेरा बिल्कुल फर्स्ट वाला एपिसोड देखिए जहां से मैंने इसकी शुरुआत की थी, फर्स्ट बिगनिंग। तो मैंने है, लेकिन आपके तो मैंने उसमें इस चीज का वो किया है कि देखिए मेरे ही नहीं बहुत से लोगों के दिमाग में ये आती है कि आखिर ये क्या पूरा तंत्राना है, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये इतनी तारीख किसने बना दी, क्या है ये, भगवान कौन है, अलग अलग भगवान कौन है, क्यों है, क्या है, इस सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे। तो इनको क्वेश्चंस को बचपन में आते थे तो कुछ चीजें तो हम अपने आप ही कर लेते थे जो कि गलत भी होती थी।
जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है अराउंड 89-90 जो है मैंने कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि उसमें बहुत से क्वेश्चंस जो है ये लोगों ने, जो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन जो है पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत से लोग, लाखों की तादाद में लोगों ने पूछे हैं और उनको उसके ऊपर वो बुक्स थी। तो उसमें बहुत से राइटर्स ने उस पर लिखा, जिसमें एक जो राइटर जिसने मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थे एरिक वॉन डेनिगन। तो उनकी मैंने बुक पढ़ी थी चैरियट्स ऑफ द गॉड। तो वहां से जो है ना ये हमारी यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद फिर ये करीब करीब 30 साल मुझे लग गए इसमें बहुत पढ़ने में, इसको सुबेरिन जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट वाले इनके बारे में पढ़ने में। तो चलिए अब इसको बताते रहेंगे आगे एपिसोड्स में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज को आके मतलब जो है ना किया सबके बेटरमेंट के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकूं आपसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चैट रही हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और इसको मतलब जो है ना आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगले एपिसोड में फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए क्यूरियस सनसेट्स चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।